टालना। फ्रेंड्स, इससे बड़ी तो कोई गलती हो ही नहीं सकती कि हम होम मीटिंग करें नहीं। किसी भी कारण से XYZ, देयर आर 1000 रीजन जिसके कारण हम होम मीटिंग को टाल देते हैं। तो पहली ब्लंडर जो नहीं करनी है वो इसको टालना नहीं है। जब आप नहीं टालेंगे, हो जाएगी तो सही हो या गलत हो, पर हो जाएगी तो गलत होम मीटिंग भी आपको आगे बढ़ाएगी, पर करना जरूरी है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि जैसे आप बिजनेस ज्वाइन करें, सबसे पहले एक इनॉग्रेशन करें अपने घर पे, एक इनॉग्रेशन होम मीटिंग। हम वैसे भी तो कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो इनॉग्रेट करते ही हैं अपने उस बिजनेस को। तो ये होम बेस्ड बिजनेस है तो होम पे इनॉग्रेट होगा। तो सबसे पहले आपको इसको डेफिनेटली घर पे शुरू कर देना, एक इनॉग्रेशन टाइप कर देना कि भैया हमने एक बिजनेस शुरू किया है और आइए उस बिजनेस का हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और ये और वो मैं आपको अगले सेशन में मेरे इनवाइट्स कैसे किए जाते हैं उसमें इनवाइट सिखाऊंगी। बट फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि आपको हर हाल में बिजनेस शुरू करते ही होम मीटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को इनॉग्रेट करना है। दूसरी बात आती है कि जैसे ही मैंने होम मीटिंग के सेशन सिखाए तो लोग कहने लगे मैम हमारे अपलाइन हमारे शहर में नहीं है, हमारे अपलाइन हमारे शहर में नहीं है, या हमारे अपलाइन होम मीटिंग हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, अब क्या करें। बिलीव मी, मैंने पिछली बार भी बताया था कि जितने भी टॉप अर्नर्स हैं ना इंडस्ट्री के, उन्होंने खुद ने अपने आप अपनी होम मीटिंग्स करी हैं। और ये इतनी सिंपल चीज़ है और आजकल यूट्यूब पर सब तरीके सिखाए हुए हैं। हमारी कितनी लाइव होम मीटिंग हमने जो डेमो दिखाए हैं, मॉक सेशंस करे, वो सब यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप 2 3 4 बार देखेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप खुद कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी का होना जरूरी नहीं है। हो तो अच्छा है पर होना जरूरी नहीं है। तो अपने आप को ना वो विक्टिम की तरह नहीं लीजिए, मेरा तो अपलाइन अवेलेबल नहीं है, मेरा तो अप्लाई कर नहीं रहा है, मेरा तो अप्लाई दूसरे शहर में है, तो मतलब मैं तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये मेंटेलिटी ना, ये डिजास्टरस मेंटेलिटी है। आप ये देखिए, अभी मैंने कोरोना काल में एक सज्जन को ज्वाइन कराया था, वो फादर और बेटे हमारे साथ काम पे लगे। दे आर नॉट वेरी गुड, मतलब उनको टेक्निकल नॉलेज इतनी नहीं है, जूम वूम के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। और स्पेशली उनका ये बिलीव था कि मैडम हमारे लोग जूम नहीं करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप जूम होम मीटिंग करने लगो। अब उनके एरिया में, छोटी जगह पे रहते हैं, उनके एरिया में लोग उनके घर आ जाते थे, वो जूम मीटिंग करते थे। उस जूम होम मीटिंग में मुझे बुला लेते थे। उन्होंने 2 3 सेशन जूम होम मीटिंग मेरे थ्रू कराई। उन्होंने मुझे एडिफाई किया, फिर अपने लैपटॉप पे अपने टीवी पे चला दिया, मैंने प्रेजेंटेशन किया, उन्होंने क्लोजिंग कर ली। अब वो मुझे भी नहीं बुलाते, 3 होम मीटिंग के बाद अपने आप कर ले रहे हैं। तो आपका अपलाइन आपके शहर में नहीं है या है या ये या वो, बहाना कोई नहीं बनाना है, खुद कर लेना है। नहीं तो जूम के थ्रू, नहीं तो किसी भी ऑनलाइन टूल के थ्रू, नहीं तो प्रीवियसली रिकॉर्डेड इवेंट। आप अपनी होम मीटिंग में एक लैपटॉप रखा जा सकता है, एक आईपैड रखा जा सकता है, और नहीं तो टीवी तो हम सबके घर में होता ही है। टीवी पर हम पहले से रिकॉर्डेड होम मीटिंग चला सकते हैं। बहाने ना करने के बनाने हैं, करने का बहाना नहीं बनाना है, इस बात को याद रखिए। देन कम्स की डेट क्यों प्रोकास्टिनेट हो जाता है, क्योंकि हम ना डेट नहीं फाइनल करते। मेरी सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती हूँ। कल मेरे से निशांत पूछ रहा था कि मम्मा तुम ये सब करने की एनर्जी कहाँ से लाती हो, और मैंने सोच के जवाब दिया, निशान मैं कोई एनर्जी नहीं देखती हूँ, मैं तो काम ओखली में सिर दे देती हूँ, मैं तो अनाउंस कर देती हूँ। अब जब सिर पे पड़ ही गया तो ताकत तो भगवान ने, हर काम जो आपके सिर पे पड़ जाता है ना, उसको करने की भगवान ने दी है। तो बिलीव मी, काम करने का तरीका यही है कि बस एक डेट अनाउंस कर दो, एक फिक्स कर दो, सबसे पूछने के चक्कर में पड़ो नहीं। अपलाइन से जो आने वाले कोई प्रेजेंटर तो उनसे पूछो, अपने घर गृहस्थी में कौन सा टाइम सूट करता है वो देखो, और एक डेट फिक्स करके बस शुरू हो जाओ। दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड देन कम्स की परफेक्शन का इंतजार नहीं करना है। देयर इज नो परफेक्ट टाइमिंग। आज पहले स्कूल के एग्जाम है, फिर कल बच्चों का ये है, फिर परसों ये है, फिर हस्बैंड का ये है, फिर गर्मी की छुट्टियां, फिर सर्दी की छुट्टियां हैं। आप कोई परफेक्ट टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। तो डू इट ASAP। किसी परफेक्शन का इंतजार नहीं करना है। और एक ही थोड़ी करनी है हमने होम मीटिंग, हम करते ही रहेंगे। तो ये तो एक्सपीरियंस है जो करना है, तो उस एक्सपीरियंस के लिए मैं कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती प्रोडक्ट ऑर्डर लेने के लिए होम मीटिंग कर लो, मैं ये नहीं कहती जी तुरंत कंसल्टेंट बनाने के लिए है ना होम मीटिंग कर लो। मैं तो कहती हूँ एक्सपीरियंस स्टार्ट करने के लिए होम मीटिंग कर लो, उतना भी काफी होता है। सिर्फ इतना एक चीज जो मैं कहती हूँ डेट फिक्स करने के मामले में ध्यान रखना है आपको, कि आज लोग मेरे से कहते हैं मैम हमारे यहाँ होम मीटिंग कर दो, फिर हम 5 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ हरगिज नहीं, आज मैं होम मीटिंग करने आ जाऊंगी, लोग भी आपके यहाँ आ जाएंगे, आपके पास फॉलो अप के लिए टाइम ही नहीं होगा, तो फिर वो होम मीटिंग फ्लॉप हो जाएगी। तो जब भी आप होम मीटिंग करते हो उसके बाद आपके पास 3 4 दिन फ्री होने चाहिए, जिससे आप फॉलो अप कर सको, या उस होम मीटिंग में जो व्यक्ति ज्वाइन किए हैं अगले दिन आप उनकी मीटिंग में जा सको, या उसके अगले दिन आप उस मोमेंटम को यूटिलाइज कर सको। एक दिन हम जो एफर्ट करते हैं उसका कास्केडिंग इफेक्ट कई दिन चलना चाहिए। तो अगर आप आज एक दिन के लिए बीच में फ्री हो और फिर 4 5 दिन के लिए फ्री नहीं हो, मेरे को ऐसे ऐसे इन्वाइट आते हैं, मैम मेरी वो फलाना है, वो 3 महीने के लिए US जा रही है, एक होम मीटिंग उसके घर कर दें। मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं, हमने कोई थोड़ी शौक चढ़ा रखा है काम करने का बिना बात। उनको जाकर के आने दो, जब जाकर के आएंगी तब करेंगे होम मीटिंग। नहीं तो अभी फॉलो अप कैसे होगा, कौन करेगा। हमें जबरदस्ती एक्टिव नहीं रहना है, हमें प्रोडक्टिव रहना है। तो डेट फिक्स करते वक्त ध्यान रखना, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। देन कम्स की
दूसरी जो ब्लंडर है, सेकंड ब्लंडर ये है कि हम लोग एक कहते हैं हम एक अल्टीमेट मीटिंग करेंगे या वाइस वर्सा, कि मतलब बस या तो ऐसे कैजुअली कर लेंगे कि चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, होम मीटिंग करनी है, लोग बुला लेते हैं 2-3 लोग, हम अपना बेस्ट नहीं देते, या हम ये सोचते हैं कि हमको एक अल्टीमेट मीटिंग करेंगे, हम एक ही मीटिंग में सारे रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं, और पहली मीटिंग चलो मीटिंग करके देखते हैं, चल गई तो ठीक, नहीं तो बंद कर देंगे। इस एटीट्यूड से नहीं करना है। देयर आर, कोई मीटिंग आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती, मीटिंग्स आपको सक्सेसफुल बनाएंगी। तो कोई भी मीटिंग अल्टीमेट मीटिंग नहीं होती है। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें कि होम मीटिंग इज लाइक ए क्लास वर्क, डेली होना है, एंड इट्स लाइक एन होमवर्क। ये नेटवर्क मार्केटिंग के कैरियर में क्लास वर्क और होमवर्क दोनों है जो लगातार चलेगा। हम लगातार सीखेंगे, लगातार इसको एंजॉय करेंगे, लगातार इसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो हमें ना तो इसको लाइटली लेना है, ना इसको कैजुअली लेना है, ओवर एक्सपेक्ट भी नहीं करना है। लोग क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है एक ही मीटिंग में सबको बुलाएंगे, अपना बेस्ट डालेंगे, कहते हैं अच्छा चलो मैं करके देख लेता हूँ, मैं ये भी रख लेता हूँ, मैं ढोकला पार्टी रख लेता हूँ, या मैं लोगों को लंच पे बुला लेता हूँ। और वो सोचते हैं बस एक होम मीटिंग में उनके सब लोग आ जाएं और फिर वो बस वहां से उनका बिजनेस टेक ऑफ हो जाए। नहीं करना है। कोई एक मीटिंग आपके बिजनेस का हमेशा के लिए टेक ऑफ नहीं करा सकती। आपने दे दिया लंच, आपने दे दिया डिनर, आपने कर दी पार्टी, फिर लोग उससे डर गए कि भैया हमें तो ये करना नहीं है। तो हमें एक मीटिंग को परफेक्ट करना या एक मीटिंग को अल्टीमेट मान करके उससे ओवर एक्सपेक्टेशन रख करके उससे फिर जब कुछ रिजल्ट नहीं आए तो डिसहार्टन होना और फिर मीटिंग करना रोक देना, ऐसा नहीं करना है। ये ब्लंडर हमें नहीं करनी है। हमें पता होना चाहिए इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आज करते हैं, कुछ होएगा, कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे, कोई मिलेगा, फिर कल करेंगे, फिर परसों करेंगे। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये हमारे माइंड को अपने आप को सेट करना जरूरी है। देन द थर्ड ब्लंडर इज एंटरटेनिंग डिस्ट्रैक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लंडर है जो हम सबको समझनी है कि हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं अलाउ करने हैं। हम जब हमारे घर में मीटिंग होती है, होमली एटमॉस्फेयर रखना है। हमें कोई ऐसे नहीं, मैं नहीं कहती कि जी आप क्लासरूम स्टाइल चेयर लगा दो या बस बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करो कि आपने बाजार से किराए पर टेंट हाउस से जी टेबल शेबल लेके कवर लगा करके लगाए हैं। उसको डिफिकल्ट नहीं करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बट प्रोफेशनल रखना है। एक वार्म कोजी एटमॉस्फेयर रखना है। बहुत इधर उधर की बातचीत नहीं हो, पेट्स दूर हो, बच्चे दूर हो। बिलीव मी, अगर आप किसी भी XYZ रीजन से डिस्ट्रैक्ट होंगे ना, आप घर में कुकर की सीटी बज रही है, आपने पहले से प्लान करके नहीं रखा था, अब इधर मीटिंग चल रही है, आप बीच में गए जाकर के आपने अपने दोपहर के लंच के दाल चावल चढ़ा दिए और भैया जैसे ही कुकर की सीटी बजी तो वो ब्लंडर हो गई वो मीटिंग। तो सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको आउट करके रखने हैं। खाना पीना पहले से जो भी बनाना है अपने घर वालों के लिए वो बना के रखना है। पार्टी कोई हमें प्लान करनी नहीं है। यानी होम मीटिंग में हम पार्टी नहीं करते कि लाओ जी पास्ता बनाएंगे, लाओ जी पिज्जा बनाएंगे, या ये बनाएंगे वो बनाएंगे। अपनी कुलिनरी स्किल किसी और दिन डेमोन्स्ट्रेट कीजिएगा। अभी आप वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी सर्व कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी हो जाए, सर्दी है तो चाय हो जाए, गर्मी है तो कोई नींबू पानी तैयार करके रख लो, ज़्यादा से ज़्यादा बिस्किट सर्व कर दो, एंड दैट्स इट। अगर आपके कुछ रिलेटिव्स हैं, आपके चाचा ससुर आ रहे हैं और ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको आपको पता है आपको लंच कराना भी है ना, पहले से तैयारी करके रखो। एक वर्किंग लंच सा, एक कोई पुलाव बना दिया, रायता बना दिया, बना के रखा है। जब मीटिंग पूरी खत्म हो गई, आपके सब लोग चला गए, तब पता चलना चाहिए घर में कि अंदर से निकल गई कि चाचा जी के लिए खाने का कोई इंतजाम था। अदरवाइज वो खुशबुएं आती रहेंगी, आप अंदर बाहर करते रहोगे, क्रॉकरी के खनखन करने की आवाज़ आती रहेंगी और आपकी मीटिंग जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगी। तो ना तो पार्टी जो हमारे गेस्ट हैं उनके लिए करनी है, और जो बहुत ऐसे क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनको बुलाया है तो कुछ खिलाना पिलाना होगा, तो फिर बहुत प्लान करके पहले से करके थोड़ा बहुत कुछ बना करके रखो, एंड लेट देम अंडरस्टैंड कि ये एक बिजनेस मीटिंग थी। देन कम्स कि जो भी आप करते हो प्रेजेंटेशन, वो बहुत सिंपल रखो और बहुत यूनिफॉर्म रखो। हमें ना हमारी मोस्ट स्मार्टेस्ट अपना अवतार प्रेजेंट नहीं करना होता है। मैं आपको मेरी सक्सेस का सीक्रेट बताती हूँ। मैं जब भी होम मीटिंग करती थी, एक तो मैं हाउस वाइफ हूँ, सिर पे घूंघट रहता ही था और साड़ी पहन करके बैठती हूँ, और ज़्यादातर होम मीटिंग में मेरा बच्चा आकर के मेरी गोदी में बैठ जाता था। वो गोद में बैठता था, वो बीच बीच में मुझे, मतलब मैं पूरी कोशिश करती थी कि वो कहीं ना कहीं बिजी हो जाए, पर अगर वो आ गया है, जो वो बिल्कुल ही बहुत छोटा था, मैं जब तब का बता रही हूँ जब उसे कुछ समझ नहीं थी, 2 साल का ही खाली था, तो ठीक है अगर आ गया है मेरी गोदी में, सो भी गया है ना, उस मीटिंग ने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। क्यों? लोग सोचते थे कि अच्छा मतलब इतना सिंपल है, ये अपने से बच्चे के साथ कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। बच्चे शोर कर रहे हो तो हर हाल में उनको कहीं बाहर सेट करना है। अगर बच्चा आपकी गोद में चुपचाप बैठा है तो लोगों को लगेगा लो जी ये तो बच्चे को गोद में रख करके भी कर लेती है। मैं हमेशा हंस करके कहा करती थी कि अरुण जी इस बिजनेस के हेड हैं, मैं इस बिजनेस की हार्ट हूँ और निशांत इस बिजनेस की टेल है, और हम सब एज पैकेज एक साथ आते हैं। तो बिलीव मी, इसको सिंपल रखिए, इसको वार्म रखिए, बट प्रेजेंटेशन को यूनिफॉर्म रखिए। मैं पिछले 25 साल से सेम प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, सेम सीक्वेंस काम में ले रही हूँ, और बहुत ज़्यादा ना ऐसे अपने आप को 30 मार खानी बताती हूँ।
जो भी आता है सिंप्लिसिटी के साथ, स्माइल के साथ। आप बिलीव में, जब आप सिंपल रहते हो ना, उसका मजा ही अलग है। एक ही कहानी हर मीटिंग में सुनाती हूँ, दूसरी तीसरी मीटिंग तक सबको पता चल जाता है अगला सेंटेंस ये क्या बोलने वाली है। तब होता है डुप्लीकेशन का काम। तो मेक इट सिंपल एंड यूनिफॉर्म, और शॉर्ट रखिए। बहुत ज़्यादा होम मीटिंग, बिलीव मी, होम मीटिंग वो फ्लॉप है जिसमें आपका गेस्ट उठ उठ के जाने लगे। आपने पहले से उनको बता रखा है कि भैया 45 मिनट्स लगेंगे, तो 45 मिनट्स के अंदर अंदर मीटिंग खत्म कीजिए। 1 घंटा लगेगा तो 1 घंटे से बड़ी तो कोई होम मीटिंग चलनी ही नहीं चाहिए। और अगर कोई गेस्ट है जो आया है और 15-20 मिनट में ही वो, मान लीजिए किसी भी XYZ रीजन से उठ करके खड़ा हो रहा है, आप मीटिंग में डिस्ट्रैक्शन नहीं आने दीजिए। वो जा रहे हैं, इशारा कर दीजिए कि अच्छा बाय बाय, आपसे बाद में बात करेंगे। लोग क्या करते हैं, कोई एक व्यक्ति जा रहा है तो उठ के खड़े हो गए कि अरे लाओ इनको वो अंदर जो मैंने बना के रखा है चाय या नींबू पानी, लाओ वो तो सर्व कर दें, बिना कुछ खाए पिए जा रहे हैं। नहीं, उन सब हॉस्पिटलिटी के चक्कर में नहीं रहना है। आपकी मीटिंग किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई एक व्यक्ति जा रहा है तो बस बॉडी लैंग्वेज से उनको बाय कीजिए और निकलने दीजिए। बिलीव मी, जो आपके पास है वो आपके लिए खास है, इस बात को ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। देन एक जो हमारी नेक्स्ट ब्लंडर चलती है वो कि हम नेगेटिविटी बांध के चलिए कि नेगेटिविटी कांट ब्रिंग एनी पॉजिटिविटी। एक ब्लंडर होम मीटिंग में हो जाती है कि एटमॉस्फेयर नेगेटिव बन जाता है। किसी भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर से आप पॉजिटिव नहीं निकाल सकते। और देखिए, सारा दामोरदार आपके सिर पर होता है। जो आए हैं वो तो भैया ऐसे कैजुअली मिलने के लिए आ गए हैं, पर आप एक पर्पस के साथ उस मीटिंग को होस्ट कर रहे हो, तो सारा दामोरदार वो माहौल को नीचे से ऊपर तक उठा के लेके जाना वो आपका होता है। तो कंस्ट्रक्टिव बातचीत करना, चिट चैट करना सीखना है। हर किसी की तारीफ करो। आते के साथ एक तो मैंने ये सीखा है कि तारीफ से माहौल बन जाता है पॉजिटिव। अरे वाह, बड़ी अच्छी साड़ी पहनी है, अरे वाह ये सूट नया है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, कलर तुम पे बहुत सूट करता है। और वो क्या हुआ, वो मैंने देखा था तुम्हारा बेटा वो ओलंपियाड में उसके इतने वो आए। क्या बात है भैया, कमाल है। आजकल के बच्चे तो ना एक से एक बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इन लोगों ने तो ना सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देने। हर किसी का कुछ ना कुछ आप देखोगे ना तो अच्छा है, या तो वो जो पहन के आए हैं, या उनकी स्माइल, या उनकी पंक्चुअलिटी, या उनके घर में जो पॉजिटिव हो रहा है। आपको पॉजिटिव बातचीत करनी है। वो चिट चैट कॉम्प्लीमेंट के साथ जब शुरू करोगे तो माहौल बनेगा। हाँ भैया, जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बड़ी सफलताएं हैं, लोग पा रहे हैं। लोग देखो, अब कोरोना काल चल रहा है, जैसे कोरोना काल खत्म होगा भैया सारी दुनिया घूमने भागेगी। मेरा तो खुद का बड़ा मन है कि बस एक बार जैसे कोरोना खत्म हो फिर घूमने चले। ऐसे कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव फ्यूचर की, पास्ट की बातें, एक रूल बता रही हूँ आपको, पास्ट की बातचीत नहीं करनी है। पास्ट की बातचीत में हमेशा कुछ ना गड़बड़ हो जाती है। फ्यूचर की बात करो, लोगों की अच्छी बात करो, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दो। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक काम है जो आपको करना है, वो ये कि आपको ये करके हैप्पी दिखना है। आपने होम मीटिंग तो कर ली, फटे हाल, सुबह से लगे थे, सुबह से घर वर साफ कर रहे थे। अगर पहले से करके नहीं रखोगे ना तो मीटिंग के वक्त तक बहुत थक जाओगे। और आपके चेहरे पर अगर हैप्पीनेस नहीं दिखी, थकान दिखी ना, तो वो मीटिंग फ्लॉप है। लोग कहेंगे भैया अपने कोई चक्कर में नहीं पड़ना। आप बिल्कुल अच्छे से तैयार हुए हुए, स्माइल के साथ, फ्रेश स्लीप के साथ, बहुत सारे सपने आंखों में भरे हुए, चमकती हुई आंखों के साथ, एक ग्रेसफुल, मैं नहीं कह रही बहुत बॉडी मेकअप करो, पर ग्रेसफुली एक अपने आप को अच्छे से उसमें पॉजिटिव ओरा में क्रिएट करके खुश दिखना चाहिए। लोग कभी कभी मीटिंग तो रख लेते हैं और फिर कहते हैं बस यार कल से लगी हुई हूँ, कॉल कर करके थक गई, 20 लोगों को बुलाया था, 4 ही आए। माय गॉड, इट्स अ फ्लॉप मीटिंग, ब्लंडर हो जाएगी। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये दिखाओ कि भैया क्या मजा आ गया, लाइफ बन गई है मेरी, कितना कुछ तो सीखने को मिल रहा है, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। एंड उत्साह के साथ सब कुछ करो। नहीं तो जैसे क्रॉकरी नहीं निकाली, मान लो आपने, आपको खाली चाय सर्व करनी है और उसकी आपने क्रॉकरी नहीं निकाली है, आखिर में ढूंढ रहे हो कहाँ रह गया, किधर क्या हो गया। थोड़ी सी अगर प्लान करने में फेल हो गए ना तो फिर होने की प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। तो थोड़ी सी प्लानिंग करके, चाहे यूज एंड थ्रो ही, हमें यही कोई वक्त नहीं आया अपनी जिंदगी के सारी अच्छी क्रॉकरी कप्स दिखाने का। यूज एंड थ्रो ही भले काम में लो, जितना इसको सिंपल कर सकते हो करो। एक केटली में चाय बना करके रख दी, यूज एंड थ्रो ग्लासेस रख दिए, पानी के मिनरल वाटर की बोतल रख दी, जिसको पीना है पी लिया। बीच बीच में एक एक के आने पर हम गिलास सर्व करते बैठे, वो सब नहीं करना है। लोग आते रहेंगे, लोग ज्वाइन करते रहेंगे, पानी साइड में रखा है, आजकल वही फैशन है, पानी साइड में रख दिया जाता है, जिसको पीना होता है अपने आप पी लेता है। हम वो ग्लास ले लेकर के सर्व करने का फैशन चला गया मीटिंग में अब। तो आप भी डिस्ट्रैक्शन हटाइए, नेगेटिविटी हटाइए, पॉजिटिविटी पूरी तरीके से रखिए। और जो भी लोग आपके पास आ गए हैं ना, वो आपके लिए खास हैं। और जो जो नहीं हुआ है आपकी जिंदगी में अभी तक, उसकी बात भी नहीं करनी है। जो होने जा रहा है, कुछ अच्छे लोग मिल गए आपको सक्सेसफुल, कुछ अच्छे आइडियाज आ गए आपको सक्सेसफुल। आज जो आपका आज का अगली जो लाइफ है उसका आज ये पहला दिन है, एंड दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट। ये अच्छी वाली फीलिंग लेकर के जब आप बैठोगे ना तो डेफिनेटली
आप एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना पाओगे। किसी से बहस में नहीं पड़ना है। अगर मान लो किसी ने कोई नेगेटिव बातचीत शुरू भी कर दी ना कि जी काम वालियों का ये चक्कर है या आजकल ऐसा चल रहा है, सरकार ये कर रही है, किसानों का ये हो रहा है, आप उस बात को गोल करके मतलब खत्म करके उस बात को घुमाना नहीं है, उस पर अपना कोई कमेंट देना नहीं है, उस बात को जल्दी से जल्दी ना डाइवर्ट कर देना है किसी और पॉजिटिव बातचीत की तरफ। और बहस में किसी से नहीं पड़ना है। कोई आपसे बहस करने लगे कि आजकल कितना लोग बुलाने लगते हैं, कितने चक्कर होते हैं, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ये है वो है, और आप अपनी सफाई देने बैठ जाओ, नहीं जी ऐसा होता है, नहीं जी ऐसा, हम तो ये करने वाले, हम तो ये करने वाले। किसी ने एक आध कोई नेगेटिव कमेंट मार भी दिया ना, उसको दबा दो। और दबाने का तरीका है कि उस पर रिएक्ट नहीं करो, शांत होकर के बैठो, स्माइल करते रहो। जब आप कुछ सक्सेसफुल करोगे तो अपने आप जो कोई नेगेटिव बोल रहा है वो शांत हो जाएंगे। जब नेगेटिव लोगों को बढ़ावा दोगे तो वो सब पे हावी हो जाएंगे। नेगेटिविटी को दबा दिया तो फिर आपकी पॉजिटिविटी सब पर हावी हो जाएगी। तो आपको कुल मिलाकर के एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। देन एक और बहुत बड़ी ब्लंडर है जो हम करते हैं, वो है टी अप नहीं करना इनफ। नॉट डूइंग इनफ टी अप इज ए ब्लंडर। इस किसी भी इवेंट में टी अप का यानी एडिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो हम सबको सक्सेसफुली प्ले करना है। सबसे पहला टी अप हमको करना है प्रेजेंटर का। जो भी हमारा प्रेजेंटर है, हो सकता है आप 50 साल के हो और जो प्रेजेंटर आ रहा है वो 20 साल का आपका भांजा है, बट क्योंकि वो प्रेजेंटर है आपको उसको एडिफाई करना है। आपको खड़े होकर के उसको गले लगाना है और बताना है कि भैया इसने मेरा नाम रोशन कर दिया, बड़ा अच्छा बच्चा निकला है, लाखों लोगों की मदद कर रहा है और आज मैंने इसको बुला लिया है कि बताओ भैया कैसे ये नए तरीके जिंदगी में कमाने के और सफलता पाने के क्या है। किसी भी एज का आपके प्रोफाइल से कितना भी कम प्रोफाइल वाला प्रेजेंटर है ना, आपको उसके लिए उठ के खड़े होना है और उसका टी अप करना है। उसको लोग इज्जत से देखने लगे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको हम रिस्पेक्ट नहीं देते ना उससे हम कुछ नहीं सीखते। तो जरूरी है कि आप अपने प्रेजेंटर का टी अप करें। देन जरूरी है कि आप अपने गेस्ट का भी टी अप करें। जो भी आपके गेस्ट आए हैं उनको ना ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि भैया अच्छा कोई तो है 30 मार खा और हम जैसे कोई गए बीते हैं। आपको सभी को टी अप करना है। जब आपको एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कराना है, ये सो एंड सो हैं, सिंपल हाउसवाइफ है, बड़ा अच्छा स्वेटर बनाती हैं, या ये सो एंड सो हैं, भैया इनकी कुकिंग का कमाल है, भैया ये सो एंड सो हैं, क्या अचार बनाती हैं। आप जब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हो ना और एक दूसरे की तारीफ करते हो, तारीफ करके इंट्रोड्यूस करते हो, तो अगला भी एलिवेटेड फील करता है। और जो खुश फील करेगा, देखिए खुशी हर हाल में अच्छे रिजल्ट लाती है। तो आपको सबका टी अप करते हुए चलना है। जो आ गए हैं उनको इंपॉर्टेंस देनी है, जो नहीं आए हैं उनको बैठ के कॉल करते फिर रहे हैं, या इनको आए हुए आधा घंटा हो गया और कोई भैया वो एक LIC एजेंट आ रहे हैं, वो मीटिंग मिस नहीं कर सकते, वो मीटिंग मिस कर देंगे, तो वो तो हमारे सबसे बड़े हैं जिन पे हम डिपेंड कर रहे हैं कि वही सक्सेसफुल होंगे, और आपने जो 3 सिंपल लोग बैठे हैं इनका टाइम वेस्ट करा दिया। तो ये टी डाउन हो गया। आपको टी डाउन नहीं कराना है, आपको सबका टी अप करना है। तो जो लोग आए हैं उनको इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। देन टी अप ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसका टी अप करना है। बस अभी बताने वाले हैं, अभी 5 मिनट में हम शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली एक मैजिकल बात है जो मुझे पता चली है एंड आई एम सो थ्रिल्ड। अब हम सब जने ना अगर चाहें ना तो एक साथ सिंगापुर घूमने के लिए जा सकते हैं। जस्ट 5 मिनट्स का वेट कीजिए, अभी हम प्रेजेंटेशन शुरू करने वाले हैं। ऐसे जिस भी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपकी इवेंट है, उस इवेंट को, उस अपॉर्चुनिटी का टी अप करना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट्स का टी अप करना बहुत जरूरी है। अब आपने डिस्प्ले टेबल लगा रखी है, आपने वहाँ पे प्रोडक्ट रख रखे हैं, लोग आ करके उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने लगेंगे। जिस स्टाइल से आप अपने प्रोडक्ट को उठाते हो, वो जो एक बात का ध्यान रखिए, आपने टेबल पे तो रख रखा है अपनी कंपनी का प्रोडक्ट और आपके बाथरूम में रखा हुआ है दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट। आपने अपनी पूरी अपॉर्चुनिटी को फ्लॉप कर दिया, पूरी होम मीटिंग फ्लॉप हो गई। आपको अपना जो कन्विक्शन है, आपको जो अपना प्यार है, आपको जो अपना विश्वास है, वो आपकी हर एक हाव भाव, आपकी जो तैयारी है उसमें झलकना चाहिए। तो प्रोडक्ट का टी अप जो है वो बहुत जरूरी है। बताते हैं, अभी बताते हैं। बड़ा मैजिकल प्रोडक्ट है। बहुत डिटर्जेंट देखे होंगे पर इस डिटर्जेंट का जादू अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। बहुत फ्लोर क्लीनर देखे होंगे पर अभी इस फ्लोर क्लीनर का जादू दिखाने वाले हैं हम आपको। जस्ट 5 मिनट्स में हम शुरू कर रहे हैं, अभी जस्ट इनका जादू दिखाते। किसी ने पूछा अरे ये उसी कंपनी के प्रोडक्ट है ना, वही वो ऐसे लोग बोलते हैं, वही वो अभी मुझे अंदाजा नहीं है कि आपको इसका कितना पता है, पर इसका मैजिक मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ऐसे ना टी अप कीजिए अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी अपॉर्चुनिटी को। देन फाइनली कम्स टी अप योरसेल्फ, खुद को। कोई और बिकता है या नहीं बिकता है, हम जरूर बिकते हैं अगर हम अपने आप को टी अप करते हैं। तो अपने आप को ना किसी से कम नहीं समझना है। कोई सबके सब, भले आप आज मान लीजिए मिडिल क्लास हैं, कोई गेस्ट आया है अपर क्लास है, कोई गेस्ट आया है जो आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बट बिलीव मी आप उन सबसे ज़्यादा समझदार हो, क्योंकि आपको इस अपॉर्चुनिटी की ताकत पता चल गई है। तो आपकी ना वो गर्दन में थोड़ा सा वो ठसका होना चाहिए कि या मतलब मेरा फ्यूचर इन सबके फ्यूचर से ब्राइट है और मैं इनकी मदद कर सकती हूँ। खुद को टी अप करने की ना उसके लिए सोच चाहिए होती है। और आप जैसे वो मैं सिखाऊंगी, मैं सपोर्ट करूंगी इन लोगों को, और मैं इन लोगों के साथ स्विट्जरलैंड में बैठ करके ना कॉफ़ी पी रही होंगी, ये 2-4 ख्याल ऐसे हैं जो आपको ना एक अलग ही ओरा देंगे, एक अलग ही आपको लचक देंगे कि भैया यस यू कैन गिव समथिंग।
तो अपने आप को खुद भी फील करो टीयर्ड और दूसरों के सामने भी जो है। मैं ये नहीं कह रही घमंड करना, शुरू करा है देख लेना करोड़ों कमाऊंगी भैया, तुम्हारी मर्जी हो तो करो, नहीं मर्जी हो तो मत करो। नहीं, किसी और को छोटा दिखा के खुद को बड़ा करना नहीं, या किसी और को बड़ा करने के चक्कर में खुद को छोटा दिखाना नहीं। ये एक बैलेंस है जो डेफिनेटली आपको मैनेज करके चलना होगा। देन लास्ट में आता है जो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ब्लंडर, हो ये कि नॉट लीडिंग बाय एग्जाम्पल। हम जब होम मीटिंग कर रहे होते हैं और अगर खुद राइट एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे होते तो हु विल फॉलो यू। तो आपको राइट एग्जाम्पल सेट करने के लिए तो सबसे पहले तो आता है शो योर कन्विक्शन। आपकी हर बातचीत में, आपके प्रोग्रेस से, अगर आपने कुछ अच्छा मिल गया है तो खुश होगे ना, तो खुशी आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए। कुछ अच्छा मिल गया है तो उत्साही होगे ना, तो उत्साह आपकी बातों में दिखना चाहिए। तो शो योर कन्विक्शन। आपके घर में प्रोडक्ट आपकी कंपनी के दिखने चाहिए, आपके चेहरे पे वो चमक होनी चाहिए कुछ नया अच्छा पा लेने की। तो शो योर कन्विक्शन कि हाँ भैया आ जाओ बैठो, अभी बात करते हैं, बड़ा मैजिकल कुछ मिला है, दिस इज समथिंग अमेजिंग एंड मेरे को लगा तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो शो योर कन्विक्शन। डेमोन्स्ट्रेट योर पैशन। पैशन टू सक्सीड, पैशन टू सर्व। ये दोनों पैशन एक साथ जब हम दिखाते हैं ना कि मैं सफलता पाना चाहती हूँ, मैं उसके लिए तैयार हूँ और मैं मदद भी कर सकती हूँ, जैसे हम ये दो पैशन एक साथ डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं, हम लीड बाय एग्जांपल कर पाते हैं। देन कम्स कि वेयर द क्राउन ऑफ कमिटमेंट। ये एक डायलॉग मैं सबको बार बार सिखाती हूँ, मैंने तो फैसला कर लिया है। जब भी आप अपनी होम मीटिंग करते हो उसमें जो एक दामोदर है वो आपके कमिटमेंट में टिका होता है। लोग आपका टेस्ट लेंगे, ये सब नहीं चलता, ये सब नहीं होता। आपको किसी के किसी भी शक्ल के किसी भी एक्सप्रेशन से ना आपके माथे पर बल नहीं आने चाहिए, आपके चेहरे पर उदासी नहीं आनी चाहिए। जो हो भी ना तो अंदर अंदर रहने दो। आपको अपना कमिटमेंट रखना है कि भैया पता नहीं रातों रात होगा या नहीं होगा, पर मैंने तो फैसला कर लिया है हस्बैंड को मर्सिडीज दिए बिना नहीं दम लेने वाली। मैंने तो फैसला कर लिया है हर साल 2 फॉरेन ट्रिप जाना है, और भैया चलो चलते हैं ना। उत्साह के साथ बात करो, एक्सटेंड सपोर्ट, उत्साह के साथ बात करो। भैया मेरे को कोई है जो मदद करने को तैयार है और वो आपको भी मदद कर देंगे, तो चलो ना अपन सब जने सिंगापुर चलेंगे, चलो सब बैंकॉक चलेंगे, टैटू बनवा करके आएंगे। ऐसे उत्साह के साथ आप लीड बाय एग्जांपल करना है। आपको लोगों को बताना है कोई रास्ता मिल गया है, मैं आगे जाने को तैयार हूँ, तुम भी साथ चलो। लीड बाय एग्जांपल। तो ये अगर 7 ब्लंडर्स आप नहीं करेंगे, और बाकी जो 3 सेशन में मैंने सिखा दिया है और जो लास्ट मेरे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इनवाइट सिखाने वाली हूँ, ये 5 सेशंस की हमने एक मुट्ठी आपके लिए बनाई है। बिलीव मी, होम मीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा पंच होता है और इसीलिए मैंने इसको 5 सेशन में करके आपको दिया है। और अगर ये 5 मुट्ठियाँ आपने एक कर ली और फिर इस पंच को मारने के लिए तैयार हो गए, ये ना आपको सारी की सारी खुशियाँ दिला देगा। और जब अल्टीमेटली जब पंच तत्व में विलीन होगे ना, तो आई हैव अराइव्ड, सब कुछ कर लिया। जिंदगी में आए हैं तो कुछ करके जाएं, ऐसी वाली फीलिंग अगर लानी है ना, तो इस पंच को जो है समझना है, फॉलो करना है। आई होप हमारे सेशंस आपके काम आ रहे होंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे होंगे। और अगर ऐसा है तो हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।